तो मेरे नए टेक्नीशियन भाइयों, मिक्सी अगर आप बना रहे हैं तो उसके आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। मिक्सी बनाने के साथ साथ आपको सबसे पहले उसके स्विच के बारे में समझना होगा। उसका इस तरह से जो स्विच होता है ये बाहर निकल जाता है और इसके अंदर एक हल्का कट होता है, दोनों कटों को मिलाना पड़ता है। इस स्विच में क्या होता है दोस्तों, इस तरह से स्पीड होती है, 1 नंबर, 2 नंबर और इस तरह से 3 नंबर स्पीड होती है। वापस आए, ये 1 नंबर और इस 1 नंबर के पीछे एक टार्क होता है, एक टार्क। मिक्सी को हल्का टार्क देने के लिए हल्का से एक टार्क होता है। तो अब हम मिक्सी बनाने के साथ साथ हमें इस स्विच को भी समझते हैं। तो इस स्विच में होता क्या है दोस्तों, इस तरह से आपको बहुत सारे हमारे अभी नए टेक्नीशियन हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके सामने अगर ऐसा स्विच आता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पे फेस सप्लाई दी जाए। ये मिक्सी है, ये सभी भाइयों को मैंने 6 कनेक्शन वाली मिक्सी में बता दिया था कि 3 स्पीड होंगी, 2 तो कार्बन पे चले गए और पल्ली साइड का एक ये न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल तो हमारा सीधा सीधा हमने इस तरह से ओवरलोड पे लगा दिया। यहाँ पे तो कोई भी भाई कंफ्यूज नहीं होगा कि न्यूट्रल हमारा ये ओवरलोड पे लग चुका है। इस पे आपको 2 या 2.5 एम्पियर का 2.2 एम्पियर का एक ओवरलोड लगता है इस पर। और ये 3 स्पीड है जो दोस्तों, इसमें एक हाई स्पीड है, एक लो स्पीड है और एक मीडियम स्पीड है। अभी आपको ये नहीं ये आपको मैंने वीडियो में बता दिया था। इनमें आप ये देखो कि कौन लो है कौन, ये चीज़ इस पे मत जाओ। अभी आप सिर्फ ये समझो कि आपको इनके कनेक्शन स्विच पे कैसे करने हैं। तो सबसे पहले आप स्विच पे ये नोब लगा देंगे। उसके बाद आप इस तरह से मल्टीमीटर ले लो, सीरीज ले लो, सीरीज लैंप ले लो या कोई भी ले लो, आप किसी भी एक स्विच में लगाएंगे। पहले तो इन पे लिखा होता है, यहाँ पे P लिखा होगा कहीं पे, इस तरह से दोस्तों एक स्विच है और इस पे यहाँ पे P लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे P लिखा हुआ है, ये P लिखा हुआ है और इसका एक नोब सेंटर में लग रहा है और बाकी 4 नोब इधर उधर लग रहे हैं। तो इसमें तो कोई आप समझ सकते हो कि इस पे फेस जाएगा। लेकिन कुछ अगर ऐसे स्विच आपको मिले, कुछ स्विच ऐसे होते हैं जो हमारे नए टेक्नीशियन जिनमें परेशान हो जाते हैं और उनमें इस तरह से डाईबोर्ड भी लगा होता है, ये डाईबोर्ड भी लगा होता है, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसमें कनेक्शन कैसे करने, क्या करने हैं। तो देखो सिंपल सा है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपल सा समझना है। सबसे पहले आप देखो, इसमें ये स्विच तो सेंटर में छोटा सा लग ही रहा है, लेकिन फिर भी कैसे पहचानेंगे आप, एक नोब आप इस पे लगा देंगे और आप एक नोब इस पे लगाएंगे, जो आपको सेंटर में होगा उस पे आप एक नोब लगा देंगे। फिर आप एक राउंड घुमाएंगे इसको। अब ये अभी पहले इसको बंद कर दो, ये 1 मिनट, ये ढीला, हाँ अब यहाँ चेक करो। अभी ये किसके साथ बोल रहा है, देखो ये ना इसके साथ बोल रहा है, 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 ये केवल कहीं नहीं बोल रहा है अभी ये। अब हम इस स्विच को एक राउंड घुमाएंगे, ये हमने एक राउंड घुमा दिया है। अब हम देखेंगे किसके साथ बोल रहा है, ये यहाँ पे बोल रहा है, अगले पे नहीं बोल रहा है ये। यानी कि जब इसको एक राउंड घुमाएंगे, अभी ये देखो किसी पे नहीं बोल रहा है, तो जब हमने इसको एक राउंड घुमाया तो यानी ये यहाँ पे बोला, तो आपका 1 नंबर स्पीड ये हो गया। आप यहाँ पे टिक कर दो कि ये आपका 1 नंबर स्पीड है। अब इसे आप एक राउंड और घुमाओ, इस स्विच को आप एक राउंड और घुमाओ, ये आपने एक राउंड और घुमा दिया। अब इसको देखो, यहाँ पे नहीं बोल रहा, अब अगले पे चला गया है, यानी कि ये 2 नंबर स्पीड है। अब आप इसको फिर, यहाँ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ भी नहीं बोल रहा है, ये तो इसी का है, यहाँ भी नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, यानी कि 2 नंबर स्पीड है। अब आप अगले पे चले जाओ, ये यहाँ बोल रहा है, अब ये यहाँ नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है, यानी कि ये 3 नंबर स्पीड है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और वापस जब लाएंगे हम, फिर एक बार वापस लाएंगे और अब ये कहीं नहीं बोल रहा है। अब एक बार ये तीनों पिनें क्लियर हो गई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब ये रह गई हैं। तो अब इन दोनों पे आपको इसे फंसा देना है और अब इसको आपको टार्क देना है। ये देखा, आप इसको जब टार्क देंगे,
जैसे मिक्सी को टार्क दिया जाता है हल्का घुमाने, तो ये टार्क के टाइम पे यहाँ पे बोल रहा है, इस नोब पे बोल रहा है। तो यानी कि जो टार्क वाला है आपका वो ये वाला है। तो अब इसके कनेक्शन कैसे करेंगे दोस्तों, देखो इन तीनों के कनेक्शन में तो हम ये सिंपल ही है, कोई भी टेक्नीशियन इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि एक इस पे कर दिया, एक कनेक्शन इस पे कर दिया है सिंपल सा, दूसरा कनेक्शन 2 नंबर इन पे ये मत जाओ कि स्पीड कौन सी है क्या है, ये सिर्फ आपको कनेक्शन, ये आपका 2 नंबर स्पीड और ये आपका, वैसे ये सिंगल वाला हाई स्पीड होता है, लेकिन अभी हम कनेक्शन इसके स्पीड पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये देखना है कि हमें कनेक्शन कैसे करने हैं। तो ये तो क्लियर हो गया दोस्तों आपके 3 स्पीड। अब इस टार्क के लिए क्या करना होता है, तो इस टार्क के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ से एक जम्फर दे सकते हो। अभी मैं आपको इस तरह से चला के भी दिखाऊंगा, इस तरह से आप एक जम्फर दे दो। इस पे डाईबोर्ड लगा हुआ है, इसको अभी समझेंगे हम कि ये डाईबोर्ड क्यों लगाया जाता है। इस तरह से इस पे जम्फर दे दो और अब हम इसको सीरीज सप्लाई देंगे। ये हम इसको सीरीज से सप्लाई दे रहे हैं। तो अब हम इसे 1 नंबर स्पीड पे घुमाते हैं दोस्तों, ये आपका चल गया है। अब इसे 2 नंबर पे घुमाते हैं, ये 2 नंबर भी आपका चल रहा है। अब इसे 3 नंबर घुमाते हैं, ये चल रहा है। तो अब जब इनमें से किसी भी एक स्पीड का आप अगर लूप इसमें दे देंगे तो ये घूमेगा, ये देखिए आप, ये घूम रहा है। यानी कि किसी भी एक स्पीड के टार्क अगर जंप आप कर देंगे तो इसको टार्क मिल जाता है। लेकिन हमारे कुछ नए टेक्नीशियन भाई अगर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएं, पहले हम सीरीज बंद कर देंगे कि यार ये डाईबोर्ड क्यों होता है। तो देखो पहले दोस्तों डाईबोर्ड को समझो। डाईबोर्ड होता है, डाईबोर्ड का काम होता है, आप ये देखो, ये आपका हमने यहाँ लगाया, ये डाईबोर्ड जल गया। और अगर हम इस एक साइड ये जल रहा है और जब हम इसको पलटेंगे तो यानी कि ये डाईबोर्ड जब हम पलटेंगे तो ये नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। ये इस साइड लगाने पे जल रहा है और इस साइड लगाने पे ये नहीं जल रहा है। इसका मतलब इसमें इसलिए डाईबोर्ड दिया जाता है दोस्तों कि आपकी जो आपने कोई भी सप्लाई, कोई भी अगर स्पीड उठा के आपने दे रखी है, आपने अगर दे रखी है यहाँ, तो केवल सप्लाई आएगी, जाएगी नहीं। इससे आप समझ जाओ कि आपकी सप्लाई केवल आएगी यहाँ, और ये आपका सप्लाई आएगी, केवल आएगी आएगी। ये डाईबोर्ड की आपको वो दिशा नोट करनी है कि जिस दिशा से करंट जाता है, इस दिशा से आपका करंट जाता है। तो यानी कि आपका, और इसे आप कोई भी सप्लाई दे सकते हैं। हम इसे देखो, आपने 1 नंबर स्पीड दी, अब हम इसको पलट के ये वाली स्पीड दे देते हैं। इसका ये थिम्बल इस पे लगा हुआ है, आप इसी थिम्बल को दे सकते हो। अब देखो, आप कोई भी स्पीड इसे देंगे, आप इसे कोई भी स्पीड देंगे दोस्तों, ये चलेगा। ये टार्क वाला इसीलिए होता है कि कोई भी एक स्पीड का इस पर लूप होता है, जंप होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको स्विच समझना पड़ेगा आपको। अब ये आप इसकी, हमने ये तीसरी स्पीड दे दी है, देखो ये यहाँ पे भी चल रहा है। तो अगर इस तरह से कोई डाईबोर्ड लगा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। आपके पास आपको इस तरह से चेक कर लेना है कि वो डाईबोर्ड सही है या नहीं है। वो डाईबोर्ड सही है, इस तरह से चेक कर लेना है। अगर वो डाईबोर्ड सही है, ये एक तरफ ये डाईबोर्ड बोलेगा, एक तरफ ये डाईबोर्ड कंटिन्यूटी देगा और एक तरफ नहीं देगा। क्लियर? ये आपका क्लियर हो गया है। और ये आपका ये जो टार्क के लिए जो स्विच होता है, ये किसी भी स्पीड से आप उठा के एक टार्क इसको दे सकते हो।
तो ये इस तरह से आपके स्विच के कनेक्शन होते हैं। स्विच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोटर वाइंडिंग में हर एक बारीकियाँ आपको सीखनी पड़ेंगी, हर एक जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं ये सारी आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप कोयल बनाना तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, लेकिन ये छोटी छोटी जानकारियाँ सीखो तब एक मशीन बनाना, कंप्लीट एक मशीन को आप परफेक्टली वो तैयार कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, यही है छोटी छोटी जानकारियाँ, आपको बताता रहूँगा।